आज हम करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फील्ड की डिफिनीशन एंड कुछ इस पर मैंने एग्जांपल्स करवाए थे। आज इंटीग्रल डोमेन फील्ड से रिलेटेड जो थ्योरम पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो हम करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पक्का इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम ऑन फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है, जो हमारा पहला थ्योरम है हम करने वाले हैं, वो क्या हम करने वाले हैं कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। जितने फील्ड होते हैं क्या वो इंटीग्रल डोमेन होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, तो ये आपका पहला थ्योरम है और ये कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। तो आप एक बार अपने अनुसार से इसको मैच कर ले, ठीक है, कि इसका कितनी बार पूछा गया है। चलिए हम पहले आते हैं डेफिनेशन पे, पहले देख लेते हैं कि फील्ड, कोई भी आपके पास फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन, ये आपको प्रूव करना है। कोई फील्ड है आपको, सबको आप इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। ठीक है, तो फील्ड होने की प्रॉपर्टी क्या क्या थी? वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन बनाए, उसके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, वो नॉन जीरो जो एलिमेंट हो उसको वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर दे, तो हम फील्ड कर देते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे प्रूव करते हैं। हियर वी हैव टू शो ओनली दैट अ फील्ड, इसका नाम दे दिया हमने एफ, हैज नो जीरो डिवाइजर, एज इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। चलिए हमें प्रूफ क्या करना है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए पहली कंडीशन में क्या था कि वो उसके पास विदाउट जीरो डिवाइजर हो। तो अगर कोई फील्ड हमारे पास है उसको हम ये दिखा दे कि उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है बट वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, उसके पास वो कम्यूटेटिव है, उसके पास यूनिटी भी है, लेकिन वो जीरो डिवाइजर उसके पास नहीं है, विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये शो कर दें तो हम कह देंगे कि जितने फील्ड होते हैं सब क्या होते हैं, आपके इंटीग्रल डोमेन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट ए कामा बी बी द एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ। तो दो एलिमेंट ले लिया हमने फील्ड से, एफ से। ठीक है, लेने के बाद उसमें क्या कंडीशन डिफिनेशन था आपको पता ही होगा कि विद जीरो डिवाइजर का नॉन जीरो ए सच डैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। यही था ना डिफिनेशन आपका जीरो डिवाइजर का। जाओ देखो जीरो डिवाइजर का डिफिनेशन। ठीक है, एज ए नॉन जीरो ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड वी हैव जीरो डिवाइजर की डिफिनेशन ये था कि अगर दो एलिमेंट हम लेते हैं तो एक नॉन जीरो एलिमेंट हमें ए ऐसा लें और एक नॉन जीरो एलिमेंट बी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि जिसका हमने यहाँ पे ए बी करने पे क्या रिपीट करने पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, एज कर रहा है नॉन जीरो ए इनवर्स एग्जिस्ट, नाउ वी हैव ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड ए इनवर्स से, तो यहाँ से ए इनवर्स इंटू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट ए इनवर्स ए को हम एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बी आपका यहाँ पे जीरो, और मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा।
सिंस यहाँ पर लिख लिए ए इनवर्स डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। ओके, अब ये से आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, मतलब ए इनवर्स और ए का मतलब क्या हुआ, 1/a मल्टीप्लाई 1a, तो यहाँ से आपका ये आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा आपका, ये आइडेंटिटी b इक्वल टू जीरो। ई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ई जो आपका क्या है, ई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ से a डॉट बी, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंस a डॉट बी इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि जो ई आपका है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये b जीरो होगा, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। डेट इज का मतलब क्या हुआ, डेट इज ए नॉन जीरो ए बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाई b इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिमिलरली b नॉन जीरो अगर हम लेते हैं और a डॉट बी को जीरो करते हैं तो इम्प्लाई करेगा a इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं इसमें, सिंस अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर and hence every field is an integral domain। इंटीग्रल डोमेन, तो यही हमें प्रूव करना था कि जितने फील्ड होते हैं सब इंटीग्रल डोमेन होते हैं। तो यहाँ से हमने आपको दिख रहा होगा कि ए नॉन जीरो था, ए डॉट बी जीरो था, तो यहाँ पर बी जीरो मिल गया। और डिफिनीशन क्या था हमारा, डिफिनीशन हमारा जीरो डिवाइजर का ये था कि अगर ए नॉन जीरो लेते हैं तो कोई देयर एग्जिस्ट करेगा बी नॉन जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तब हम कहते थे जीरो डिवाइजर है। बट यहाँ पे अगर ए नॉन जीरो आप ले रहे हैं और डॉट बी जीरो, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, बी जीरो हो जा रहा है। ठीक है, अब फिर दोबारा अगर आप बी नॉन जीरो लेते हैं तो ए डॉट बी करते हैं तो ये सेम वही करेंगे, तो ये जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। क्या हुआ, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर एंड एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट थ्योरम करेंगे कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट नेसेसरी ऑफ फील्ड। ठीक है, मतलब ये सही है कि एवरी जितने फील्ड होते हैं ये सारे इंटीग्रल डोमेन होते हैं, बट क्या एवरी इंटीग्रल डोमेन में फील्ड होते हैं, ऐसा नेसेसरी मतलब मे बी मे नॉट बी। आप ये नहीं कह सकते कि सारे इंटीग्रल डोमेन क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। ठीक है, अब तो वही उसको हम देखेंगे कि कंडीशन देखेंगे कि क्यों नहीं होते हैं। उसके बाद क्या कंडीशन अगर किया जाए कि जो सारे इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो जाए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो चलिए इस पर बेस पर हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 कह रहा है एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट नेसेसरी अ फील्ड। अभी हमने प्रूव किया था कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया था कि उसको हमने फील्ड से दो एलिमेंट लिया था और उसको प्रूव कर दिया कि जीरो डिवाइजर नहीं है, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रल डोमेन। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जितने आपके इंटीग्रल डोमेन होते हैं फील्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। देखिए इस पर मैं आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देता हूं। तो सेटअप हम इंटीजर लेते हैं, सेटअप जो रिंग आपका है इंटीजर लेते हैं, वो इंटीग्रल डोमेन बनाता है बट वो फील्ड नहीं होता है। ठीक है, कैसे नहीं होता है चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे क्या, द रिंग ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, द रिंग ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर क्या,
जेड प्लस डॉट, यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये रिंग फॉर्म करता है, आपने इसका प्रूफ भी देखा था, और ये इंटीग्रल डोमेन में फॉर्म करता है, ये भी आपने प्रूफ देखा था। इज एन आईडी मतलब इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, बट नॉट फील्ड। क्यों? ये इंटीग्रल डोमेन है बट ये क्या है, फील्ड फॉर्म नहीं करता है। अब ये कहाँ फेल करता है? जेड को अगर हमें फील्ड दिखाना है, इसको अगर हमें फील्ड प्रूफ करना है, फील्ड प्रूफ करना है, तो सबसे पहले जो F1 प्रॉपर्टी थी कि इसको एडिशन के एस्पेक्ट में आप अबेलियन ग्रुप प्रूफ कर दो, तो ये सारी कंडीशन होल्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। F2 क्या था हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड करे, तो ये भी होल्ड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक ठीक है। बट अगर F3 पे जाते हो आप, F3 की प्रॉपर्टी हमारी क्या था कि जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। बात समझ में आ रही है? मतलब इससे आपको जेड स्टार नाम दे दें, जिसका हमने ए जो है जेड जो सेट ऑफ इंटीजर है, इसमें से आपको जीरो नहीं लेने हैं, ठीक है, जीरो आपको नहीं लेने, इसका हमने नाम दे दिया जेड स्टार। तो जो जेड स्टार है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म बन जाए, अबेलियन ग्रुप। बट ऐसा नहीं है, ये जो थर्ड केस है ना, ये फेल कर जाता है, क्योंकि इसके पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स नहीं मिलता है। क्या होता है, इसके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जेड स्टार डॉट इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का डिफिनेशन क्या था कि कोई एलिमेंट आप इस सेट जेड स्टार से लो, इसमें हम क्या प्रोडक्ट यहाँ पे करें। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें आइडेंटिटी 1 मिलने वाली है, तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, और जो एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट करेगा, वो जेड स्टार से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ए में कोई नंबर ऐसा मिलेगा, ये ए में ऐसा कोई नंबर मिलेगा जिसका आप मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, और वो जेड स्टार क्या है, नॉन जीरो सेट ऑफ इंटीजर है, नॉन जीरो सेट ऑफ इंटीजर मतलब जीरो को छोड़ के। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फेल कर जाती है, क्योंकि इसके हर एलिमेंट नहीं मिलेंगे जो मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई क्या हो, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करे। तो यहाँ से यही था कि नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर डू नॉट पोजेस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसके पास ये क्या होता है, ये इनवर्स क्या करता है, इसमें फेल कर जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एवरी इंटीग्रल डोमेन होते हैं वो हमेशा फील्ड नहीं होते हैं। आपने एग्जांपल देख लिया सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि उसके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसमें से जेड स्टार से यानी नॉन जीरो सेट ऑफ इंटीजर, उससे अगर आप 1 और -1 को छोड़ देते हैं तो आपको एक कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर इससे हम 4 ले लेते हैं, तो 4 में हम क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, इसकी आइडेंटिटी 1 आ जाए, मिलेगा कोई 4 का इनवर्स? नहीं मिलेगा। बट आपको 1 और -1 एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका इनवर्स मिल जाता है, ठीक है, बट अदर नंबर को छोड़ के आपको इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं जो सेट ऑफ नॉन जीरो सेट ऑफ इंटीजर हैं डू नॉट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल कर जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को आप ये भी बोल सकते हैं आर अ फाइनाइट कम्यूटेटिव, क्या, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज अ फील्ड। देखिए हमने क्या किया, एवरी जो फील्ड थे उनको इंटीग्रल में प्रूव कर दिया,
लेकिन जो हम सारे इंटीग्रल डोमेन होते हैं वो फील्ड नहीं होते हैं। लेकिन किस केस में सारे इंटीग्रल डोमेन क्या होते हैं, फील्ड होते हैं? अगर वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? सेम वही प्रॉपर्टी जो फील्ड की प्रॉपर्टी है कि एडिशन के एस्पेक्ट में क्या बन जाए, अबेलियन बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा, इसका नॉन जीरो जो एलिमेंट होगा वो अबेलियन के एस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में अबेलियन को फॉर्म कर दें, तो हम इजीली कह सकते हैं कि क्या हो जाए, वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन डी कंसीडर करेंगे। अब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन consisting of n एलिमेंट्स। हमने एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कंसीडर किया जिसके अंदर n एलिमेंट हैं। उस एलिमेंट कौन से हैं? a1 कामा a2 कामा a3 कामा एंड सो n an, b डिनोटेड बाई d। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया कि कोई एक d इंटीग्रल फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है जिसके अंदर n एलिमेंट है, यानी a1 a2 an एलिमेंट है। ठीक है, एज d इज अ इंटीग्रल डोमेन शो इट इज अ commutative ring with unity element। कर रहा है तो जी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, इसके पास कम्यूटेटिव रिंग भी है और ये कम्यूटेटिव रिंग उसके पास यूनिटी भी है। ठीक है, तो लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है डी का जो नॉन जीरो है एलिमेंट है। कंसीडर द सेट डी डैश कंसीडर कर लिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी एंड एक्स जो है जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, फॉर दिस वी हैव ax इक्वल टू ay। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाई x इक्वल टू y। सिंस द ये कैंसिलेशन लॉ, रिंग की जो कैंसिलेशन लॉ है उसी से अकॉर्डिंग हुआ है। द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन डी डैश। हमने जो डी सेट डैश को जो सेट बनाया था उसमें x जीरो नहीं था। ठीक है, तो यहां से ax इक्वल टू ay तो इंप्लाई करेगा, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन डी डैश x नॉन जीरो सो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डी डैश इज n-1। उसमें x जीरो अगर नहीं है डी डैश के अंदर तो हमें ये पता चल गया कि डी डैश के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, n-1 है। आल्सो यूनिटी एलिमेंट 1 इज एलिमेंट ऑफ डी डैश, इसके पास यूनिटी एलिमेंट भी है। आल्सो यूनिटी एलिमेंट 1 इज एन एलिमेंट ऑफ डी डैश, बस उसके पास यूनिटी एलिमेंट है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे।
देखिए हेंस, आगे देखिए, हेंस टू ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ डी डैश सच दैट ए एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। दैट इज ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जितने डी के नॉन जीरो एलिमेंट हैं सबका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस डी हैज नो जीरो डिवाइजर, क्या कर रहा है, इसका मतलब जी के डी जो है जी के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। हेंस अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फिल्ड। तो आपका ये थ्योरम यहीं पर क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, तो हमने 3 थ्योरम किया। ठीक है, और आपने देखा, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको ये प्रूफ करना हो कि सो डैट, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक बार। क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का आपने रिंग भी प्रूव किया, इंटीग्रल डोमेन भी प्रूव किया, मतलब जो भी डिफिनेशन हम पढ़ रहे हैं सब में ये आपका ये आ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बस चेंज हो रहा है, √2 हो रहा है, √3 हो रहा है, √5 हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आप जरूर देख लें। हमने स्टार्टिंग में पहले या दूसरे वीडियो में इस पर हमने रिंग प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है फॉर्म दिस नंबर्स को सेट लिया है प्लस बी √3 वेयर ए बी क्या है, रेशनल नंबर है। आपको ये फील्ड प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए, फील्ड होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले आपको माइंड में ये ले आओ। तो जो सेट यस है तो आपको एडिशन ये, ठीक है, ये सेट है आपका, आपको एडिशन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो जो पहली प्रॉपर्टी है फील्ड की, वो यस को एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो। अब अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्लोजर एसोसिएटिव इनवर्स आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव होल्ड करना चाहिए, बहुत पढ़ चुके हुए। और F2 प्रॉपर्टी आपकी जो होती है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर होल्ड कर जाता है तो हम कह देते हैं कि क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो। और जो F3 है ये है कि जो इसका नॉन जीरो एलिमेंट है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर जाए। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी, ये सेट जो यस दिया हुआ है, अगर ये होल्ड करता है तभी हम कहेंगे क्या ये फील्ड है। एक बार समझो, रटने से छापने से कुछ नहीं होने वाला है। समझो एक बार कि क्या दिया है और हमें क्या प्रूफ करना है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी आप होल्ड करवा देते हो तो जो भी सेट गिवन दिया हुआ है आप उसको हम कह दोगे कि क्या है, ये फील्ड है। क्या है, फील्ड है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। हाँ, इसके पास यूनिटी भी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या फोन प्रॉपर्टी जो आपका है यस प्लस अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ये प्रूव करिए। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, 2 एलिमेंट लो इस सेट यस से और दोनों को ऐड करो, इसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। एलिमेंट कैसे लेने हैं, आपको ऐसे लेने हैं, a प्लस बी √3 एक एलिमेंट लेना है। दूसरा लेना है आपको a प्लस, यहाँ दूसरा कोई नाम दे दें, c प्लस d √3। और जब दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियस इसके अंदर भी बिलोंग करेगा। ठीक है, समझ सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू सेट यस, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड प्रॉपर्टी आपका क्या होता है, आइडेंटिटी। क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी क्या मिलेगा इसमें, कोई भी एलिमेंट इस टाइप का आप ले लें, यस से आपको एक एग्जिस्ट कर जाएगा। आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा एलिमेंट, आपको एलिमेंट इसकी जिसका यही एलिमेंट आने वाला है, मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या मिल जाएगी, 0 मिलेगी, या ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब लास्ट इसमें आपका आता है इनवर्स। देखिए इनवर्स, तो इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स की बात करते हैं। तो इनवर्स फॉर एवरी आप इस टाइप का एलिमेंट लेंगे, ठीक है, सेट आपका जो भी है 3 है यस से, तो इसका इनवर्स क्या एग्जिस्ट कर जाएगा,
इनवर्स क्या करना है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जीरो माइनस रिप्लेस कर देना, इसका इनवर्स क्या एग्जिस्ट कर जाएगा ये, ठीक है, यस। तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो, आप आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इसका इस टाइप का एलिमेंट का इनवर्स ये मिलेगा। ऑब्वियस है ये कम्यूटेटिव होल्ड करेगा, क्या करेगा, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। इस टाइप का दो एलिमेंट आप ले लो, a प्लस बी रूट थ्री एंड c प्लस डी रूट थ्री ले लो इसको। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो यहाँ से a प्लस बी, और तो ये ऑब्वियस है c प्लस डी और a प्लस बी, डी भी क्या होगा, इक्वल्स होगा, पक्का है कि इक्वल्स आएंगे। तो कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है, यानी ये एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया है, यानी हमारी जो F1 प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव भी हो रहा है। अब इसमें जो इसकी R2 प्रॉपर्टी, मतलब ये F2 प्रॉपर्टी थी, वो क्या था आपका F2 प्रॉपर्टी, ये था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका ये होल्ड करेगा, ठीक है। तो आप उसको भी देख लेना, बिल्कुल इजी है और आराम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी F3 है कि नॉन जीरो एलिमेंट को, मतलब इसमें से जीरो छोड़ के आपको क्या मिल जाना चाहिए, वो मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर जाए, क्या कर जाए, अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर जाए। तो आपके बुक में इससे बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको करें और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है तो एक बार ज़रूर हमें बताएं, और कहीं भी आप इसको मैसेज करके बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दी जाएगी, ठीक है। तो बुक से क्वेश्चन देखिए और एग्जाम्पल्स करिए, एक्सरसाइज भी आपको, एक्सरसाइज में यहाँ भी क्वेश्चन मिल जाएगा। एक आपके बुक में जो एक्सरसाइज है वहाँ पर 2 दे रखा है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है। और एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन आपको ये भी मिलेगा कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है उसको आपका करिए, उसको आप फील्ड आपको प्रूव करना है। मतलब जो आपके बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें भी दे रखा है कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं इसको फील्ड प्रूव करने के लिए बोला गया है। एक क्वेश्चन ए भी है, इसको ही फिल करने के लिए कहा जा रहा है। पहले आप क्या करो, पहले एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उसको कर लो, ठीक है। उसके बाद आपसे ये कहा गया है कि जो थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो सेट ऑफ इवन इंटीजर हैं, इवन इंटीजर जो होते हैं, इवन इंटीजर मतलब 0 +-2 +-4 +-6, ये जो नंबर्स होते हैं इनको फील्ड प्रूव करने के लिए पूछा कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ऐसे एक्सरसाइज में जो आपका एक्सरसाइज 2C है उसमें फील्ड से क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, करिए। कुछ मैट्रिक्स के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक दे रखा है, 0 A A A। तो ये क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, फील्ड प्रूव करना है। आप मेथड मतलब डिफिनीशन को अपने माइंड में रखिए और आपको ग्रुप और अबेलियन ग्रुप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। या फॉर्म प्रूव करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई भी दे रखा है उसको पहले आप अबेलियन प्रूव कर दो, बस अबेलियन ग्रुप प्रूव कर दो। F2 डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है A.B + C = A.B और A.C, और F3 प्रॉपर्टी होता है, इसमें जो होता है नेक्स्ट इसमें होता है B + C.A = B.A + C.A, और जो F3 प्रॉपर्टी होता है इसी को आपको इसके जो नॉन जीरो को छोड़ के, मतलब जीरो इसके अंदर आपको नहीं लेने हैं, मल्टीप्लिकेशन में आपको इसको अबेलियन प्रूव कर दो। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, फील्ड बना रहा है, क्या हो रहा है, फील्ड हो रहा है। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में फील्ड का डिफिनेशन पढ़ा, कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए, आज जो इम्पोर्टेंट थ्योरम मैंने करवाए और उस पर भी आपने एग्जांपल देखा। तो कोई भी क्वेश्चन हो कोई मैटर नहीं करता, पहले आप एग्जांपल्स करो, जितने आपको बुक्स में दे रखे हैं कंसेप्ट वही है कि अबेलियन प्रूव करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा दो और नॉन जीरो एलिमेंट को आप अबेलियन दिखा दो, बस माइंड में आप यही रहो। अबेलियन क्या होता है, क्लोज एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव सारे होल्ड करना चाहिए। और ध्यान रहे इसमें जीरो को छोड़ के आप इसको अभी अबेलियन दिखा दो, ये आपकी F3 प्रॉपर्टी है।
तो ये रहा फील्ड की जो थ्योरम थी और उस पर कुछ क्वेश्चन थे आप मैंने आज